नमस्कार बहनों, मैं कविता और आप देख रहे हैं कविता फैमिली ब्लॉग। आज मैं विशेष रूप से उन महिलाओं से बात करना चाहती हूं जो अपने घर की नींव हैं। हम अक्सर सुनते हैं, खुद के दम पर जीना सीखो, लोग तरसेंगे आपके लिए। ये केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि एक जीवन मंत्र है। पहला, आपकी पहचान सिर्फ बहू, बेटी या माँ नहीं है। समाज ने हमें एक सांचे में ढाल दिया है, लेकिन याद रखें, आप घर संभालने से पहले एक इंसान हैं जिसके अपने सपने, अपनी योग्यताएं और अपनी पहचान है। जब आप अपनी पहचान को सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित कर देती हैं, तो लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं। जिस दिन आप अपने अस्तित्व और अपनी खुशियों के लिए खुद जिम्मेदार बन जाएंगी, दुनिया आपको सम्मान की नज़र से देखेगी। दूसरा, आर्थिक आत्मनिर्भरता का महत्व। मैं ये नहीं कह रही कि आप घर छोड़ दें, लेकिन अपने लिए कुछ आर्थिक स्वतंत्रता ज़रूर बनाएं। चाहे वो कोई छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस हो, अपनी कला, आर्ट या क्राफ्ट को बेचना हो, या किसी हुनर को निखारकर उससे कमाना हो। जब जेब में अपनी कमाई होती है तो आत्मविश्वास का स्तर ही अलग होता है। वो आत्मविश्वास आपकी बातों में, आपके चलने के तरीके में और आपके फैसले लेने की क्षमता में झलकता है। तीसरा, तरसने का मतलब क्या है? जब आप आत्मनिर्भर बनती हैं तो आप लोगों को ये संदेश देती हैं कि आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। लोग आपकी कद्र करने लगते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आप एक सशक्त व्यक्तित्व हैं, न कि कोई ऐसी वस्तु जो हमेशा उपलब्ध रहेगी। चौथा, शुरुआत कैसे करें? अपने मी टाइम का सम्मान करें। बच्चों और पति के बाद जो समय बचे, उसमें अपनी पसंद का काम करें। सीखना बंद ना करें। तकनीक सीखें, नई भाषा सीखें या कोई कोर्स करें। अपनी सेहत पर ध्यान दें। एक स्वस्थ शरीर और दिमाग ही आत्मनिर्भरता का आधार है। प्यारी बहनों, अपनी चमक को खुद कम ना होने दें। दुनिया को ये मत बताइए कि आप क्या कर सकती हैं, करके दिखाइए। खुद के दम पर जीना सीखें, न केवल इसलिए कि लोग आपकी कद्र करें, बल्कि इसलिए क्योंकि आप स्वयं के गौरव के योग्य हैं। आत्मनिर्भर बनिए, आत्मविश्वासी बनिए। अब बात करते हैं उस मानसिक मजबूती की जिसके बिना आर्थिक स्वतंत्रता भी अधूरी है। ना कहना सीखें। द पावर ऑफ नो। एक गृहिणी के तौर पर हम सबकी ज़रूरतें पूरी करते करते खुद को भूल जाती हैं। जब आप हर बात पर हाँ कहती हैं तो लोग आपकी हाँ की कीमत करना बंद कर देते हैं। अगर आप थक गई हैं तो कहें, मैं अभी ये काम नहीं कर सकती। अगर आपके निजी समय में कोई दखल दे रहा है तो शालीनता से कहें, ये मेरा समय है। जब आप अपनी सीमाओं का सम्मान करेंगी, तभी लोग भी उनका सम्मान करेंगे। खुद को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। आप विमान में सफ़र करती हैं तो सुना होगा, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहने, उसके बाद ही दूसरों की मदद करें। ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। अगर आप खुश और स्वस्थ रहेंगी, तभी आप अपने परिवार को खुश रख पाएंगी। खुद को इग्नोर करना त्याग नहीं, बल्कि अपनी अनदेखी करना है। आलोचना से ना डरें। जब आप अपने दम पर कुछ करने निकलेंगी तो लोग कहेंगे कि घर कौन संभालेगा, उम्र हो गई है, अब क्या करोगी। याद रखें, अगर लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप चर्चा में हैं, आप कुछ अलग कर रही हैं। उनकी बातों को अपना ईंधन बनाएं, न कि अपनी रुकावट। खुद की सबसे बड़ी फ़ैन बने। आपकी तारीफ कोई और करे, इसका इंतज़ार न करें। अगर आज आपने अच्छा खाना बनाया है तो खुद को सराहें। अगर आज आपने कोई नया हुनर सीखा है तो खुद को शाबाशी दें। एक नई शुरुआत। गृहिणियों, आप कोई साधारण इंसान नहीं है। आप एक साथ एक मैनेजर, रसोइया, डॉक्टर, काउंसलर और न जाने क्या क्या भूमिकाएं निभाती हैं। अब समय है कि इन सभी भूमिकाओं के साथ साथ आप स्वयं की भूमिका को सर्वोच्च स्थान दें। लोग तरसेंगे आपके लिए। ये तब सच होगा जब आप देखेंगे कि आप अपने ज़िंदगी के हर पल को अपनी शर्तों पर जी रही हैं और अपनी खुशियों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं हैं। अब समय है एक कदम और आगे बढ़ने का, ये सोचने का कि आप दुनिया को क्या देकर जा रही हैं। सपनों की कोई उम्र नहीं होती। ड्रीम्स हैव नो एक्सपायरी डेट। अक्सर गृहिणियां मान लेती हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपने खुद से कहा है। क्या आपको पेंटिंग पसंद थी? ब्रश उठाएं। क्या आप पढ़ना चाहती थीं? किताबें उठाएं। क्या आप कुछ बड़ा करना चाहती थीं? योजना बनाएं। समय कभी नहीं बीतता, सिर्फ आपके बहाने बढ़ जाते हैं। अपने बच्चों के लिए मिसाल बनें। आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहती हैं? सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सबसे बड़ी सीख वे आपको जीते हुए देखकर सीखेंगे। जब आपके बच्चे देखेंगे कि उनकी माँ न केवल घर संभालती है, बल्कि अपने सपनों के लिए लड़ती है, अपने काम से प्यार करती है और अपना सम्मान कराती है, तो वे भी आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे। आप केवल माँ नहीं, आप एक रोल मॉडल हैं। तरसने का असली मतलब आदर और आकर्षण।
जब आप अपने दम पर जीना शुरू करती हैं तो लोग आपके लिए तरसते हैं, नफरत में नहीं बल्कि आदर और आकर्षण में। वे तरसेंगे आपके समय के लिए क्योंकि अब आपका समय कीमती है। वे तरसेंगे आपकी सलाह के लिए क्योंकि अब आपकी सोच गहरी और स्वतंत्र है। वे तरसेंगे आपकी उपस्थिति के लिए क्योंकि अब आप एक साधारण इंसान नहीं, एक प्रेरणा स्रोत हैं। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें। अपनी ऊर्जा को घर के झगड़ों या दूसरों की चुगली में बर्बाद न करें। अपनी ऊर्जा को अपने कौशल को निखारने में लगाएं, तकनीक को अपनाएं, दुनिया से जुड़ें। अंतिम संदेश, उठो, जागो और जीतो। प्रिय बहनों और माताओं, घर की चारदीवारी आपकी सीमा नहीं, आपका आधार है। इस आधार पर एक ऐसी गगनचुंबी इमारत खड़ी करें कि दुनिया उसे देखे। खुद के दम पर जीना सीखो क्योंकि आप सम्मान की मांग नहीं कर सकती, सम्मान कमाना पड़ता है। और यकीन मानिए, जिस दिन आप अपने पैरों पर खड़ी होंगी, लोग न केवल आपके लिए तरसेंगे बल्कि आपकी मिसालें देंगे। जाओ, अपनी कहानी खुद लिखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये और भी महिलाओं तक पहुंच सके। ऐसी ही प्रेरणादायक बातों और आत्मनिर्भरता के सफ़र में साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल कविता फैमिली ब्लॉग को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का बटन दबाएं। धन्यवाद। हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी देखिए, अभी हम दुकान में हैं और अभी दोपहर का लगभग 2 बज रहा है और अभी यहाँ पे कोई कस्टमर अभी नहीं है। तो सिल करके हम 2 ब्लाउज लाए थे। तो मेरे ब्लाउज में हुक लगाना है, तो हुक हम दुकान में ही लगा लेते हैं। घर से सिल करके ले आते हैं और जब दुकान में कोई कस्टमर नहीं रहते हैं ना तो दुकान में ही ले आते हैं। और यहाँ पे देखिए बढ़िया बढ़िया मंगलसूत्र आया हुआ था, तो ये हमको पसंद आया तो हम एक अपने लिए ले रहे थे, तो सोचे आप लोग को दिखा दें। तो बहुत अच्छा अभी जो ट्रेंडिंग में चला हुआ है मंगलसूत्र, वही वाला आया हुआ है, स्टोन वाला। और ये बहुत अच्छा लगता है पहनने के बाद, तो सोचे आप लोग को दिखा देते हैं। कल वाला वीडियो में एक बहन कमेंट्स किए थे कि क्या ये शॉप आपका है बहन। तो नहीं, ये शॉप मेरा नहीं है, हम यहाँ पे काम करते हैं और ये मेरा घर का पास में ही है, इसीलिए दिक्कत नहीं होता है। जैसे जो हम लोग ऊपर में रहते हैं और उसी का नीचे में दुकान है, तो बस अगर दुकान से भी आवाज़ देते हैं ना तो बच्चे लोग नीचे से आवाज़ देते हैं तो ऊपर में सुन लेते हैं। और ऐसे क्या है, काम भी होते रहता है और साथ में बच्चे लोग को भी देखते रहते हैं। जैसे घर में भी कुछ काम पड़ता है तो चले आते हैं और आकर के देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मंगलसूत्र कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मंगलसूत्र आया हुआ था। तो इसी में एक हम अपने लिए रखेंगे, क्योंकि मेरा मंगलसूत्र पहले वाला वो ख़राब हो गया है, तो एक रख लेंगे। तो कोई भी सामान आता है तो जो मेरा ज़रूरत कराता है, अगर अच्छा लगता है तो उसको हम रख लेते हैं। और देखिए बहुत अच्छा स्टोन का आया हुआ था मंगलसूत्र। और इसमें श्रृंगार का सामान, उसके बाद प्रोजेक्ट आइटम, गिफ्ट आइटम सब कुछ है। दुकान में कपड़ा वगैरह सब कुछ मिलता है। मतलब जनरल स्टोर के जैसा है, पर लगभग पूरा सामान मिल जाता है। मतलब राशन का सामान छोड़ करके बाकी सब कुछ है। और अभी देखिए यहाँ पर आप लोग को दिखा ही रहे थे, तो दिखाते यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कस्टमर आ गए हैं। तो वही कस्टमर को वो कुछ मांग रहे हैं। तो यहाँ पे एक हम नहीं हैं और एक जन काम करती हैं, तो उन्हीं को बोल रहे हैं कि सामान तो दे दीजिए। और यहाँ पे देखिए मंगलसूत्र हम देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसी तरह का और भी ब्लॉग देखने के लिए। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा मंगलसूत्र आया हुआ था। तो फिर हम 5 बजे घर जाएंगे। घर जाने के बाद जो भी शाम का थोड़ा बहुत बर्तन रहता है वो बर्तन साफ़ करेंगे और झाड़ू उड़ू मार लेते हैं। और जो भी छोटा मोटा काम रहता है घर में जैसे कपड़ा उपड़ा रखना, वो सब रख लेते हैं। बाकी फिर हम दुकान चले आते हैं।